नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव को अंदेशा हो रहा था या पूर्वाभास हो रहा था कि कुछ अनुचित या अशुभ होने वाला है। और वो अशुभ इतना अशुभ था कि हम कल्पना ही नहीं कर पाए उस चीज की। कल्पना से परे था वो, क्योंकि देवी छाया ने देवी संज्ञा के प्रकोप से अपने पुत्र शनि को बचाने के लिए, या यूं कह लें कि इंद्रदेव के दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने स्वयं का बलिदान दे दिया। ऐसा लग रहा है कि वो बलिदानी है, विलुप्त कर लिया उन्होंने अपने आप को, लेकिन हम ये विचार नहीं कर पा रहे थे। हमें ऐसा लगा था कि देवी छाया सच को सामने प्रेजेंट करेंगी। क्या है ये तो हमें एपिसोड देखने पे ही पता चलेगा। चलते हैं एपिसोड में, एपिसोड नंबर 62 पार्ट 1 में। मेरा बीज, मेरा शनि मुझसे दूर नहीं जा सकता, परंतु मैं उसकी माता छाया उससे दूर जा सकती है। माता! माता कहाँ है आप? माता! मेरे पुत्र की सबसे बड़ी दुर्बलता हूं मैं, और मेरे ना होने पर शनि स्वतंत्र होगा, कोई बंधन नहीं होगा उस पर। छाया हूं मैं, पुनः शरीर में लुप्त हो जाना मेरा प्रारब्ध भी है और अधिकार भी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी छाया, ऐसा कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। मेरे प्राण नहीं, मेरे पुत्र शनि का प्राण अधिक महत्वपूर्ण है। मैं पुनः उसी शरीर में समा जाने का आह्वान करती हूँ जिस शरीर से मेरा जन्म हुआ। एक शरीर बहुत बड़ा प्यार दे दिया भाई। तो इस बात को आज समझ लें कि मैं ही उसकी कमजोरी हूँ। जब तक उसके साथ रहूंगी तो लोग उसका अन्यथा उपयोग करते रहेंगे। नहीं पुत्री, रुक जाओ। इस एपिसोड में ये पूरा एक्सप्लेन। नहीं, नहीं छाया, नहीं, नहीं, नहीं छाया। क्या हुआ? विलुप्त होने का विचार बदल दिया? नहीं संज्ञा, सोचा जाने से पूर्व तुम्हें एक चेतावनी दे दूं। शनि नाम है मेरे पुत्र का, सावधान रहना संज्ञा। कभी उसे ये ज्ञात मत होने देना कि उसे जन्म देने वाली माता लुप्त हो गई। कभी उसे ये ज्ञात मत होने देना कि तुम उसकी माता नहीं, क्योंकि यदि शनि को ये रहस्य ज्ञात हो गया, तुम्हें अनुमान भी नहीं कि समस्त सृष्टि में कितना बड़ा उपद्रव हो जाएगा। माता! माता! अद्भुत की यात्रा देवी छाया पुत्री, तुम्हारे उद्भव का प्रयोजन सिद्ध हुआ। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम लुप्त होकर भी
कभी लुप्त नहीं होगी। सदैव शनि के नाम में जीवित रहो, क्योंकि ये संसार कर्म फलदाता शनि को छाया पुत्र शनि के नाम से पुकारेगा। वाह महादेव। ऐसे अंत होगा देवी छाया का सोचा भी नहीं। नहीं छाया, छाया नहीं। अद्भुत। माता, जो होना था तो हो गया। माता, आप ठीक तो है ना माता? अब मन को शांति मिली। मैंने कब से आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे क्षमा कर देना माता, मुझे भी ज्ञात नहीं क्यों मेरा मन मुझसे रोने को कह रहा है। कदाचित आपको खो देने के भय से, या क्या आपको पा लेने के आनंद में। मेरा विश्वास करें माता, आपके आशीर्वाद से सब कुछ कुशल हो जाएगा। क्या सीन है भाई, क्या सीन लिया यार। हाय, टची मूवमेंट दिया यार। खेल गया भाई। मुझे अनुभव हुआ माता कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। अब कुछ अनिष्ट नहीं होगा। आइए माता, सभा इंद्रदेव के दंड की प्रतीक्षा कर रही है। मुझे तो हो गया इंद्रदेव में, बेचारे इतने सपने सजा के गए, अभी टूटे जाएंगे। तब समस्या ये है ना कि देवी संजय का ही किडनैप हुआ था। ये तो जो सत्य बोल नहीं पाएंगी। माता चलिए ना, सभा में चलने का समय हो गया है। तुम चलो पुत्र, मैं आती हूँ। सूर्यदेव से कुछ बात करनी है मुझे। परंतु माता, सूर्यदेव तो सभा में ही होंगे। इंद्रदेव से बात करना चाह रही हैं। संज्ञा, समय हो गया। सडन प्लान में चेंज के स्नान करो। सोचने का वक्त नहीं दिया जा रहा है इनको। सोचने और हमें नहीं मिला। चलो चलो क्लास लगवाते हैं इंद्रदेव। ये ओवर कॉन्फिडेंस मूवमेंट चला रहे होंगे यहाँ पे। सब कुछ प्री प्लान है ना। आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। मेरे सामने द्वार खुलेगा बाधा रहित जीवन का। शनि के सामने प्रत्येक द्वार
बंद हो जाएंगे। मुझे लगा मूछे पे हाथ फेरने के लिए उठाया है, मूछे पे एंगल वही बता रहा था। स्वागत है सूर्य पत्नी। मैं धन्यवाद, धन्यवाद है आप सबका। बहुत ही दर्द भरा ये पल था, क्योंकि माता जिस प्रकार से अपने पुत्र के लिए विलुप्त हुई, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन देखेंगे आप कि नियति जो करवाना चाहती है वो कर ही देती है। एक झटका लगा हमको भी, मतलब इतना इमोशन सट से चेंज हुआ, उसके बाद भी हमें वो इमोशन फील हुआ। सबसे बढ़िया डायरेक्शन में ये था। कर्म फल दाता यानी शनिदेव के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनकी माता का मोह ही था। और ये बात माता को कब समझ में आई? जब उनको पता चल गया कि उनके पुत्र ही कर्म फल दाता है। तो अब उनको पता चल गया कि उनके जीवन का क्या कर्तव्य था, कहां तक उनका जीवन चिंता मुक्त हो गई हाँ। कि अगर वो महादेव का सृजन है तो स्वयं महादेव ही उनकी रक्षा करेंगे और उनका कर्तव्य जो है वो निर्वाह वो करेंगे। खुद ही इतने सामर्थ्यवान हैं, शनिदेव खुद ही इतने सामर्थ्यवान हैं कि वो बड़े से बड़े देवों को उनके किए हुए कर्मों से दंड दे सकते। देवी छाया का हमने देखा जिस प्रकार से वो अपने पुत्र को लेकर चिंतित थी कि मेरे वो चिंता जाने के मुक्त हो बाद मेरे पुत्र का क्या होगा, तो चिंता मुक्त हो गई और चिंता मुक्त होते हुए गई हैं, लेकिन सडन विलुप्त हुई और इतना बड़ा त्याग दिया उन्होंने अपने पुत्र के लिए। महादेव ने जिस प्रकार से बताया कि देवी छाया जो आपने त्याग एवं बलिदान दिया है, इसके कारण आप सदैव अपने नाम से जानी जाएंगी, शनि की माता के नाम से। और क्या ही प्रेजेंटेशन था यार, जिस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया उनकी माता ने, जिस प्रकार छाया को लाया गया ऊपर से, आनंदित लगा एकदम। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, मेरे पास शब्द ही नहीं। टच होके चला गया। फिलहाल अभी देखना यह है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस मूवमेंट इंद्रदेव का चल रहा है कैसे चेंज होता है, कैसा मतलब अगर देवी संज्ञा पलटती है कि क्या सिचुएशन होती है, सब यही तो औंधे मुंह आके जमीन पे गिर जाएंगे अगर पलटी तो फिलहाल के लिए ये एपिसोड यही समाप्त। शीघ्र लौटेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।